नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन का। तो चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। चाकूबाजी कर युवक पर हमला किया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया है। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसे लेकर के मामला दर्ज किया गया है। धाकड़ छात्रावास के पास की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की झालावाड़ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। 6 से ज्यादा बदमाशों ने यह प्राणघातक हमला किया है। चाकूबाजी कर युवक को घायल कर दिया। 6 से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने हमला किया। अचानक हुए हमले से युवक कुछ समझ पाता, उससे पहले इस पर एक के बाद एक कई बार हुए। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। घायल हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसे एडमिट किया गया, भर्ती किया गया। इसका इलाज शुरू किया गया है। धाकड़ छात्रावास के पास की घटना है। झालावाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। झालावाड़ में बदमाशों का आतंक देखिए। एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। चाकुओं से ताबड़तोड़ कई बार किए गए, जिससे युवक घायल हुआ है। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने अचानक से हमला बोला, चाकूबाजी की इस वारदात को अंजाम दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शेषु मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। 4 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है झुंझुनू से। शिशु मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की जान गई है। दरअसल ट्रैक्टर और टेम्पो आपस में जोरदार तरीके से टकराए हैं, जिससे हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। झुंझुनू से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की जान गई है। ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। कृष्ण, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में शेषु मार्ग पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां टेम्पो और ट्रैक्टर है उसकी भिड़ंत हुई है। इसमें 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 4 जने घायल हो गए हैं। और इन घायलों को है फतेहपुर विधायक हाकम अली हैं, वो अपनी गाड़ी से लेकर और बिसाऊ अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर लोग मौजूद थे, वो लगातार 108 को फोन कर रहे थे, मगर 108 मौके पर नहीं पहुंच रही थी और इससे घायल है वो वहां तड़प रहे थे। तो झुंझुनू की ओर से आ रहे विधायक हाकम अली है, वो 4 घायलों को लेकर 2 लोगों की मौत की जानकारी कृष्ण सामने आ रही है। उनकी कोई पहचान हो पाई है? कौन लोग थे जिनकी मौत हुई है? अभी मृतकों की पहचान नहीं हुई है और जो 4 घायल हुए हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद है वो चूरू रेफर कर दिया गया है। और जो 2 मृतक हैं उनके शव हैं वो बिसाऊ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। ये जो जगह है जहां पर अमूमन हादसे पेश आते हैं, आखिर क्या वजह है कि लगातार एक के बाद एक इस तरह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं? लगातार हादसे होने के बाद है वो झुंझुनू पुलिस ने ब्लॉक स्पॉट है वो किए हैं और उन पे जो है आज सुबह ही स्पीड सीमा है वो निर्धारित की गई है और उन पर सभी थानाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मगर झुंझुनू में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं और लगातार वहां पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं कि ये दुर्घटना स्थल संभावित है, मगर हादसों में है वो कमी नहीं आ रही है। लेकिन और जो लोगों की मौत हुई है वो क्या टेम्पो में सवार थे या फिर ट्रैक्टर पर आ रहे थे? जिन लोगों की मौत हुई है वो टेम्पो में सवार थे और वो जो है टेम्पो में सवार होकर ये जा रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं कृष्ण, और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिसाऊ कस्बे में ये बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृष्ण। जी कृष्ण, ये जो टेम्पो में सवार लोग थे इनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बिसाऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इन 4 घायलों को है वो चूरू रेफर किया गया है। जी क्या ये तमाम लोग जो है जो घायल हुए हैं जिनकी मौत हुई है, ये 6 लोग टेम्पो में सवार थे और ये हादसे का शिकार हुए हैं?
हाँ, ये सभी लोग टेम्पो में सवार थे और ये जो टेम्पो में सवार लोग हैं वही हादसे का शिकार हुए हैं और इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं और घायलों को है वो प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बिसाऊ कस्बे में यह बड़ा हादसा है। झुंझुनू के बिसाऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शेषु मार्ग पर यह हादसा हुआ जहां पर 2 लोगों की जान गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर में समान पात्रता परीक्षा देने के लिए पहुंचे परीक्षार्थियों को बस नहीं मिली और इससे काफी परेशानी का सामना इन परीक्षार्थियों को करना पड़ा है। आपको बता दें कि जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए परीक्षार्थी मजबूर हुए। कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है कि किसी तरह से एक वाहन पर ही बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपनी सीट के लिए या बस में जगह पाने के लिए टूट पड़े। इसी जद्दोजहद में यहां पर जान जोखिम में डाल करके कई लोग सफर करने के लिए मजबूर दिखाई दिए। अन्य जिलों से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल पाई और ऐसे में बसों की खिड़कियों और दरवाजों से लटक कर सफर तय करने के लिए परीक्षार्थी मजबूर हुए हैं। तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कि कल भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था और इसी दौरान परीक्षार्थियों ने हंगामा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने इन्हें समझाया था और समझा बुझा करके इन्हें रवाना किया गया। आज भी कमोबेश उसी तरह की स्थितियां देखने को मिली है, जहां पर यातायात के साधन कम पड़ते हुए दिखाई दिए और जो बस स्टैंड है वहां पर बड़ी भीड़ परीक्षार्थियों की देखने को मिली। समान पात्रता की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को बस नहीं मिल रही है और इसीलिए उनको अब बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ रहा है। जो परीक्षार्थी हैं वो बसों की खिड़कियों की छतों पर जो है लटकते हुए नजर आ रहे हैं और खिड़कियों से जो है बसों में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ जाओगे आप? मैं धौलपुर जाऊंगा। धौलपुर बस नहीं मिल रही। धौलपुर जाने के लिए इनको बस नहीं मिल रही है। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। बच्चे परेशान है सब, ये यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं बच्चे। बस की व्यवस्था नहीं है, सुबह घर पे पहुँचना है, लेट हो जाएंगे, खाना भी खाना है। ये बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतना टाइम खराब हो रहा है। खाना खाया कोई ध्यान। हिंडौन सिटी के लिए एक भी बस नहीं है, एक भी। देखिए ये बच्चे जो है वो हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है बसों की व्यवस्था नहीं की गई है, रोडवेज प्रबंधन है उसके द्वारा बसों का इंतजाम नहीं किया गया है और इसलिए धौलपुर और अलवर के जाने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो है तस्वीरें देखिए, बस जो है रवाना हो रही है और किस तरह से जो है लटक रहे हैं छत की। ये जो देखिए बस की खिड़की से लटका हुआ है और बस जो है रवाना हो चुकी है, यानी कि जान जोखिम में डाल करके जो है परीक्षार्थी जो है वो सफर करने को मजबूर है। बस रवाना हो चुकी है, लेकिन देखिए परीक्षार्थी जो है वो अभी भी बस से लटके हुए हैं। बस नहीं है, कहाँ जाओगे आप? हमको हिंडौन जाना है, लेकिन कोई बस ही नहीं है हिंडौन जाने के लिए। परीक्षा देने आए थे, बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं है कांग्रेस सरकार की, पूरी तरह फ्लॉप है। तो देखिए ये सभी का कहना है कि यहाँ पर जो रोडवेज प्रबंधन है उसके द्वारा बसों का इंतजाम नहीं किया गया है। सभी जो परीक्षार्थी हैं वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की बसों की जो है व्यवस्था नहीं है। हालांकि पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि कल जो है हंगामा देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है और अब पुलिस जो है वो परीक्षार्थियों को रोक रही है, क्योंकि परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। हंगामा जो कर रहे हैं उन परीक्षार्थियों को रोका जा रहा है और उनके लिए बसों की जो व्यवस्था है वो कराई जा रही है, लेकिन परीक्षार्थी जो है उनका कहना है कि रोडवेज प्रबंधन द्वारा जो बस है उनका इंतजाम नहीं किया गया और ऐसे में सभी परीक्षार्थी जो है उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो वहीं उदयपुर के सुखेर थाने के हिस्ट्री शीटर दीपक मेनारिया की मां ने जहर खा करके अपनी जान दे दी। अपने बेटे के करतूतों से परेशान एक मां के पास में कोई चारा नहीं था और इसी के चलते इस मां ने जहर खाना ज्यादा उचित समझा। हिस्ट्री शीटर की मां बेटे से मिलने के लिए राजसमंद के अस्पताल भी गई थी। दीपक से मिलने के बाद गीता मेनारिया ने जहर खा लिया। इसके बाद गंभीर हालत में इसे उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। शनिवार की देर रात को इलाज के दौरान दीपक की मां ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला को बेटे के एनकाउंटर का डर था। शुक्रवार को शाम को राजसमंद जिले के केलवा में दीपक और किशन प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करके ले जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी। फायरिंग के बाद पुलिस ने दीपक और उसके साथी किशन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान हादसे में घायल दीपक का राजसमंद में राजकीय आरके अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले बेटे से मिलने के लिए उसकी मां पहुंची थी कल शाम को अस्पताल, लेकिन उसकी दुर्गति जिस तरीके से मां ने देखी सहन नहीं कर पाई। लगातार इस बेटे को समझा रही थी कि गैंगस्टर के रास्ते पर कुछ भी हासिल नहीं होता है, सिर्फ गलत रास्ता है जिसमें एक न एक दिन गलत तरीके से मौत मिलती है, इसलिए वो इस तरह की करतूतें छोड़ दें। लेकिन इस दीपक ने
अपनी मां की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, लगातार गलत रास्ते पर चल रहा था। इसी के चलते इसकी मां ने जान दे दी। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर में पिछले 5 दिनों से आईटी की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जहां आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी दिन रात ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और इस बार टीम में विदेशी इन्वेस्टिगेशन विंग के भी अधिकारी शामिल हुए हैं और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश कांगो का जयपुर कनेक्शन, काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, 300 अधिकारी 38 ठिकानों पर कार्रवाई, आयकर विभाग की टीमों का चौतरफा शिकंजा। आलीशान लक्ष्मी विला, नाम पढ़ रहे हैं आप, जिसके नाम में ही लक्ष्मी जी का संबोधन हो रहा है। उसकी खूबसूरती भी जरा देख लीजिए। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस विला को किसी राजमहल से कम नहीं आंक सकते हैं आप। और जितना खूबसूरत यह विला है, उतनी ही खूबसूरत बाहर कार खड़ी है। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसी विला में छिपा है करोड़ों के भ्रष्टाचार का राज। और इस काली कमाई का कनेक्शन सिर्फ जयपुर में ही नहीं खत्म हुआ, इसका कनेक्शन अब अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। जी हां, अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को गिरफ्तार किया गया है। एक देश को चलाने वाली सरकार के मुख्य सलाहकार का गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि यह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। बिल्डर्स समूह पर आयकर छापे में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को दबोचा है। आयकर विभाग की टीमों ने हरीश जगतानी को दिल्ली के निजी होटल से पकड़ा। जगतानी कांगो के प्रतिनिधि दल के साथ भारत आया था। कांगो के सबसे बड़े ग्रुप HJ ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, कई देशों में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में काम करने वाले HJ फाउंडेशन का मालिक है। कांगो की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों का मालिक है। शेयर बाजार में लिस्टेड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह मालिक है। कांगो की एयरलाइंस कंपनी सर्व एयर का भी मालिक है। हरीश जगतानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरीश जगतानी ने भारी भरकम ब्लैक मनी का निवेश मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े प्रोजेक्ट में किया है। अफ्रीकी देश कांगो सरकार के मुख्य सलाहकारों के रूप में कार्यरत हरीश जगतानी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम हरीश जगतानी के जयपुर स्थित निवास पर खड़े हैं। ये निवास भव्य आलीशान निवास है जो एक महलनुमा आकार में बनाया गया है। इसकी भव्यता हम आपको दिखा सकते हैं कि इसके बाहर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इसके सामने जो पेड़ लगाए गए हैं, इनकी कीमत बहुत महंगी कीमत है। अमूमन जयपुर में ऐसे आवास बहुत कम होते हैं। ये जो निवास बनाया है हरीश जगतानी का, ये श्री शीतल दास जगतानी है। लग्जरी वत्सल के नाम से इसका नाम दिया गया है। B63 यस पथ पर हम इसकी अंदर की भव्यता आपको दिखाते हैं। अंदर लग्जरी गाड़ियां जो है पोर्च में खड़ी हुई हैं। इसके अलावा बेहद बेशकीमती मूर्तियां इसके अंदर लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ भ्रष्टाचार के तार भी जुड़ने के साक्ष्य आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। हरीश जगतानी के जयपुर में एयरपोर्ट के नजदीक बुद्ध सिंह नगर जगतपुरा में छापे की कार्रवाई का हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जायजा लिया। बिल्डर समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। चौथे दिन आयकर विभाग की इस कार्रवाई में अब फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट भी जो है शामिल हो गई है। फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट को इस छापे की इस कार्रवाई में विदेशों से ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट के सबूत हाथ लगने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। इस वक्त हम जो छापे की कार्रवाई हरीश जगतानी का जो जयपुर में निवास है, हम आपकी इस निवास की भव्यता दिखा सकते हैं। यहाँ पर अंदर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। इतना बड़ा निवास है कि इसके अंदर घूमने के लिए बैटरी से संचालित वाहन जो अंदर लगाए गए हैं। इस निवास में, इस भव्य निवास में, आलीशान निवास में जो हरीश जगतानी है, उनकी पत्नी और उनकी माता नीता और सुनीता वो यहाँ पर निवास करती हैं। चूंकि हरीश जगतानी का जो कारोबार है वो अफ्रीकन कंट्रीज कांगो में बहुत बड़ा लेवल पर है और वहां कई जो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में इनकी कंपनियां शामिल हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और अब बात नागौर के इस वारदात की जिसने सबको हिलाकर के रख दिया। नागौर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड अंजाम दिया गया। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर यह हत्याकांड जिसे अंजाम दिया गया और 8वीं पास प्रेमी ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखी, उसके तर्ज पर हत्या की। अनोपाराम आरोपी का नाम है, कबूल कर चुका अपना गुनाह और तीसरे दिन भी जर्जर कुएं में डेड बॉडी की तलाश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। 22 जनवरी को बालवा रोड पर जंगल में हत्या की थी। ये जानकारी खुद इस आरोपी ने पुलिस को दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके अपने कुएं में, गांव के कुएं में फेंका, ये भी इसने कहा है। लेकिन अभी भी पुलिस की जद्दोजहद लगातार डेड बॉडी को लेकर जारी है। राजस्थान में दिल्ली की श्रद्धा जैसा हत्याकांड। नागौर में शादीशुदा प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े। सन की आशिक ने गुड्डी को कटार से काटा। वहशी अनोपाराम का बेखौफ खूनी खेल। नागौर जिले में हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे जिले को चौंका कर रख दिया। आम व्यक्ति ही नहीं, इस वारदात से नागौर जिले की पुलिस भी हैरान है। आरोपी ने हत्या की वारदात 3 दिन पहले कबूल कर ली, लेकिन अभी तक मृतका का शव नहीं मिला। नागौर जिले में इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। यहाँ भी एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को कटार से काट डाला और शव के साथ दिल्ली की श्रद्धा वॉकर जैसी हैवानियत कर डाली। सन की अनोपाराम ने गुड्डी के लाश के शव के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। 30 साल की गुड्डी बालासर गांव की रहने वाली थी। 22 जनवरी को सुबह घर से ससुराल के लिए निकली थी। 23 जनवरी तक रिश्तेदारों करीबियों के यहाँ तलाश किया। 24 जनवरी को पिता ने पुलिस को गुमशुदगी की खबर दी। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस कुंभकर्णी नींद से जागी और परिजनों के इनपुट और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती में ही सन की प्रेमी ने खूनी खेल का सारा राज खोल दिया। पूछताछ में अनोपाराम ने बताया कि वो और गुड्डी एक दूसरे से प्यार करते थे। शादीशुदा होने के बावजूद काफी वक्त से दोनों में अफेयर चल रहा था, लेकिन अचानक गुड्डी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिससे वो परेशान हो गया और 22 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय के पीछे झाड़ियों में कटार से गुड्डी को काट डाला। 24 जनवरी को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें आगे तफ्तीश की गई, जांच की गई, तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो जो महिला गुमी थी उसके साथ एक व्यक्ति भी साथ निकला था घर से, और अंततः उस व्यक्ति ने नागौर के पास में बूटाटी धाम के दर्शन करके फेरी लगा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में उस महिला की हत्या कर दी थी 22 जनवरी को ही। उसके बाद पुलिस ने तलाश करके उस व्यक्ति को दस्तयाब किया है, उससे कड़ाई से पूछताछ की है। 22 जनवरी को प्रेमी अनोपाराम ने प्रेमिका की हत्या की। सबूत मिटाने की नियत से रिको एरिया में लाश के टुकड़े किए। 2 फरवरी को पुलिस को जंगल से गुड्डी के बॉडी पार्ट्स मिले। गुड्डी की ओढ़नी, घाघरा, जूतियां, पैर की हड्डी, जबड़ा मिला। जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। अनोपाराम की निशानदेही पर पुलिस ने रिको एरिया से गुड्डी के कपड़े, बॉडी के कुछ टुकड़े और कत्ल में इस्तेमाल कटार को बरामद कर लिया है और जंगल में मिले इन बॉडी पार्ट्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अब लाश के बाकी टुकड़ों की जमीन से पाताल तक खोजबीन की जा रही है, ताकि दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाई जा सके। कुल मिलाकर ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। दोनों की ही शादी हो रखी थी, लेकिन मृतका दबाव बना रही थी, जिसके चलते अनोपाराम ने एक षड्यंत्र रचा। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। शव के कई टुकड़े कर दिए गए, कुछ अंग बाड़वा रोड पर फेंक दिए तो बाकी के अंग एक कुएं में फेंक दिए। अब जो मृतका के अंग है उन्हें तलाशने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। आने वाले समय में पुलिस
बाकी के अंगों को बरामद करने के बाद क्या खुलासा करती है, ये भी दिलचस्प रहेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। तो चलिए, फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मासूम की तलाश कहां पर जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मानगढ़ धाम में बढ़ाया आदिवासियों का मान। मालासेरी डुंगरी से किया गुर्जरों का आह्वान। अंबाजी के दरबार से दी विकास को ऊंची उड़ान। सबका साथ, सबका विकास, किया सबका सम्मान। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। देखिए व्यक्ति विशेष आज रात 8 बजे। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच श्री गंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईजीएनपी में मासूम के बहने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। नहर में मासूम की तलाश लगातार जारी है। 5 घंटे बाद भी मासूम का कोई पता नहीं चला है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था ये बच्चा, नहर में बह गया। नहर में पानी पीते समय 2 भाई गिरे थे, 2 बच्चे गिरे थे। 12 साल के बड़े भाई को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश अभी भी
जारी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब इसके तलाश को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी अभी मिली कि दोनों बच्चे एक ही जगह पर गिरे थे नहर में, और एक बच्चा नहर के तेज बहाव के साथ बहते हुए आगे निकल गया। दूसरे को जैसे ही लोगों ने देखा तुरंत उसे निकाल लिया गया। इसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा से बड़ी जानकारी, पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं, मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। झुंझुनू के 18 लोगों ने इस कंपनी के एमडी, एजेंट और अन्य के खिलाफ 1,67,00,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक और किसान परिवार से आते हैं। कंपनी के बंद होने से कई निवेशकर्ता सदमे में आ गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। डबल का झांसा देकर पैसे लेकर निकल गए निवेशक अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। तस्वीरें झुंझुनू की हैं, जहां कोतवाली थाना में नेक्स्ट एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू के 18 लोगों ने कंपनी एमडी, एजेंट और दूसरों के खिलाफ 1,67,00,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए अधिकांश लोग सैनिक और किसान परिवार से हैं। कंपनी के बंद होने से निवेशक सदमे में आ गए हैं, जबकि एजेंट ऑफिस पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पहले तो निवेशकों के खाते में हर मंगलवार रुपए आते थे, लेकिन 24 जनवरी से रुपए आने बंद हो गए। इसके बाद निवेशकों को कंपनी के अचानक बंद होने की जानकारी मिली। झुंझुनू शहर उसके आसपास के गांव के करीबन 18 पीड़ित व्यक्ति है, जिन्होंने थाना कोतवाली झुंझुनू पर प्रकरण दर्ज करवाया कि नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट कंपनी जो बुलेरा में जमीन देने व दुगना मुनाफा देने का जिन्होंने झांसा दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। नापासर लूट मामले में एसपी योगेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ड्रग्स के साथ ही 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी पुलिस ने जब्त की है। तीनों ईरान के नागरिक हैं और करीब 6 महीने से भारत में रह रहे थे। साथ ही एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 पुराने नोट और नंबर प्लेट समेत पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। पासपोर्ट की अवधि इनकी खत्म हो गई थी वीजा की, और इसके बावजूद यहां पर रह रहे थे। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त रूप से हुई इस कार्रवाई में पंजाब के तस्कर विजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो बीती रात को ड्रोन से पाकिस्तान से 6 किलो 15 ग्राम हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए सीमा पर पहुंचा था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन को करीब 2 दर्जन राउंड फायर करके गिरा दिया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कोटा ग्रामीण के कनवास थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम और मध्य प्रदेश नंबर की एक लग्जरी कार बरामद हुई है। आरोपी भेरूलाल मीणा, रघुनंदन मीणा, मनोज मीणा और मुकेश पाटीदार मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी हैं और पुलिस की टीम ने दर्रा स्टेशन पर नाकाबंदी के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से अफीम की खरीद फरोख्त को लेकर के पूछताछ की जा रही है। कनवास थाना पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।